हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम निफ्टी में मंगलवार के दिन ट्रेड ले सकते हैं। सोमवार को गुरु नानक जयंती की हॉलीडे है। अभी देखो लेवल्स पे हम सीधा आ जाते हैं। 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है। पहले उससे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए मंगलवार के दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि हम लेवल्स की बात करेंगे तो पहला जो हमारा सबसे ऊपर का रिजेक्शन पॉइंट बनने वाला है वो बनने वाला है 20,000 का। उसके बाद बनने वाला है 19,875। 19,875 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि मार्केट ने 19,875 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट सीधे 20,000 के लेवल पे जाके रुकेगा। मतलब यदि कल सोमवार सॉरी मंगलवार के दिन मार्केट 19,875 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और जिसका हमारा टारगेट होगा 125 पॉइंट्स का। निफ्टी में 125 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो 125 पॉइंट्स का हम यहाँ पे टारगेट लेके एक ट्रेड कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 19,875 के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। उसके बाद जो हमारा लेवल है वो है 19,835। ये जो हमारा लेवल था पहले 19,830 का था, लेकिन अब हमने इसमें 5 पॉइंट और मार्केट को एक्स्ट्रा दे दिए हैं। यदि मार्केट 19,835 के लेवल को फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में हमें यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ही हमें यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन लेनी है। 19,835 के लेवल के ब्रेकआउट पे कॉल बाइंग की पोजीशन हम लेंगे। उसके बाद हमारा सपोर्ट बनेगा 19,755। 19,755 के लेवल के नीचे हम यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं, और इस पुट बाइंग की पोजीशन हम कैसे लेने वाले हैं उस पर भी अब उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सपोर्ट रहने वाला है 19,710 और 19,675। ये हमारे सपोर्ट रिजेक्शन है, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा रिजेक्शन है वो है 19,875। मार्केट ने यदि 19,875 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं। देखो मंगलवार के दिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हमारी पोजीशन साइजिंग। हम मार्केट में पोजीशन साइजिंग क्या रखने वाले हैं और मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है सोमवार के दिन। क्योंकि जब भी मार्केट में 3 दिन की हॉलिडे आती है, फिर 4 दिन की, जब भी मार्केट में लॉन्ग वीकेंड आता है ना, तब मार्केट जब ओपन होता है हॉलीडेज के बाद में, तो मार्केट में हम थोड़ा नेगेटिव वाइज देखते हैं। मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड में ही रहता है। इसलिए यदि कल हम मतलब मंगलवार के दिन हम यदि हम कॉल बाइंग की पोजीशन में जाते हैं, कॉल बाइंग की पोजीशन में जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे 80% क्वांटिटी के साथ ही 80% हम क्वांटिटी के साथ ही हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। और यदि हम पुट बाइंग की पोजीशन में भी जाते हैं, देखो मार्केट में सबसे ज्यादा जो होता है वो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। और हमारी साइकोलॉजी कब सही रहेगी, जब हमारी क्वांटिटी, जब हमारी पोजीशन साइजिंग हमारे कंट्रोल में होगी। तो पुट बाइंग की कंडीशन में भी हम मंगलवार के दिन हमारी 80% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेने वाले हैं। दोनों कंडीशन में, यदि हमें कॉल बाइंग करनी है तो भी हम हमारी 80% क्वांटिटी यूज लेने वाले हैं, पुट बाइंग करनी है तो भी हम हमारी 80% क्वांटिटी ही यूज लेंगे। अभी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम से हमने यहाँ पे 19,675 के लेवल को निकाला हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे पहले रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से एक मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल निकाला है, वो है हमारा 19,675। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, तो यहाँ से हमारा लेवल निकल के आता है 19,710 का। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसकी हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, वो है हमारा 19,755 का। ये हमारे लेवल से निकल के आ रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम से। और हमारा 19,875 का लेवल को मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ये आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है 19,875। कोई भी लेवल माइंड में मत रखो, लेकिन यदि आपने 19,875 के लेवल को अपने माइंड में रखा ना, तो भी आप मंगलवार के दिन बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हो। ऊपर 20,000 तो एक खुद में एक रिजेक्शन है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम समझते कि हमें कैसे ट्रेड लेना है। उससे पहले इनको हटा देते हैं। देखो यदि सोमवार के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद 19,755 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। पुट बाइंग की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में लेनी है जब मार्केट यहाँ पे 19,755 के लेवल को कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक करे।
क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन चैनल बनाई हुई है और मार्केट इसी चैनल में चल रहा है। तो मार्केट जब भी डाउन साइड की कोई भी चैनल बनती है ना, तो हमेशा उनके ब्रेकआउट जब भी मार्केट देता है तो वहां पे अच्छा पैसा बनता है। तो ये डाउन साइड ट्रेड में यदि हमें डाउन साइड के लिए यदि मार्केट इस चैनल का ब्रेकडाउन देता है, तो उस ब्रेकडाउन से पहले हमें कंसोलिडेशन चाहिए, हमें कुछ प्रूफ चाहिए मार्केट से कि हाँ भाई मार्केट यहाँ नीचे जाने वाला है। जितने भी मार्केट में अभी बायर्स बैठे हैं, बायर्स को मार्केट यहाँ से आउट करने वाला है। तो उसी कंडीशन में हमें मार्केट में पुट बाइंग की कंडीशन में, पुट बाइंग की पोजीशन में जाना है। और कब जाना है? जब मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी यही कंडीशन रहने वाली है। दो 19,755 के लेवल के नीचे हम यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,710 का, और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो होगा 19,675 का। ये हमारा T1 होगा और ये हमारा T2 होगा। पुट बैंक की सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं हमारी कॉल बैंक की कंडीशन पे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, अभी यदि हम कॉल बैंक की डिस्कस करें, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद 19,833 35 के लेवल को ब्रेक करता है, तो भी हम यहाँ पे कॉल बैंक की पोजीशन लेने वाले हैं। और यदि मार्केट, देखो मार्केट ना किसी भी कंडीशन में कल ओपन हो, यदि कल मार्केट, देखो अभी मार्केट ने 19,790 की क्लोजिंग दी है, यदि मार्केट सीधे 19,009 सॉरी 19,870 के अराउंड मार्केट ओपन होता है, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट के अराउंड गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है मंगलवार के दिन, जो कि मेरे को लगता नहीं है, लेकिन यूएस मार्केट में यदि कुछ अप्स एंड डाउन हो गए तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यदि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। यदि मार्केट कंसोलिडेशन करेगा तो ही हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं ब्रेकआउट पे। लेकिन यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है 20 30 40 पॉइंट का, तो उस कंडीशन में हमारा 19,000, उस कंडीशन में हमारा एक सेकेंड, उस कंडीशन में हमारा ये जो लेवल है 19,835 और 19,875 बहुत अच्छे लेवल हैं, ये दोनों की दोनों है। यहाँ तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट रखना है, 40 पॉइंट्स का टारगेट रखना है 19,835 के लेवल के ऊपर, और हमें हमारी यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करनी है। जब हम 19,835 के लेवल के ऊपर कोई ट्रेड लेंगे तो हमें वो अपनी पोजीशन 19,870-75 के अराउंड पे स्क्वायर ऑफ भी करनी है। और जैसे ही मार्केट 19,875 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम फिर से हमारी पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जिसका हमारा टारगेट होगा 20,000। सीधे हम 20,125 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे, और मार्केट 90% चांस है, 90 नहीं 95% चांस है मार्केट हमें हमारा 125 पॉइंट का टारगेट आराम से देके जाएगा। तो यही हमारे मंगलवार के दिन, मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,875। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा वैसे ही हम यहाँ पे कॉल बैंक की पोजीशन बनाने वाले हैं।